शिव पंचायत के अंतर्गत अगर शरीर में रोग भारी हो गया, बहुत बहुत तकलीफ है, शरीर में कष्ट है, बड़ा भारी रोग हो गया है, बहुत तकलीफ में अगर शरीर चल रहा है, तो निवेदन करूंगा आप प्रयास करिएगा। अबीर गुलाल आती बाजार में मिलती है, अबीर गुलाल। शिव जी पे अभिषेक जब शंकर भगवान का होता है, शिव जी का जब अभिषेक होता है, तो जो कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं, विद्वज्जन ब्राह्मण होते हैं, वो आपसे कहते हैं अबीर चलाइए, गुलाल चढ़ाइए। तब शिव जी पर अबीर चढ़ाने के बाद 5 लोटा जल, 5 कलश जल के भर भर कर शंकर को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए महाराज। और 5 बार जब जल चढ़ाएं, उसके पहले जब आप अबीर चढ़ाएंगे, पहले अबीर चढ़ना है। अबीर जब चढ़ा दें, चढ़ाते समय आप अपनी रोग, अपनी बीमारी, अपने कष्ट को शंकर जी को कहें अबीर चढ़ाते समय, और उसके बाद में 5 लोटा जल समर्पित करें। शंभो शंभो 5 लोटा जल शिव जी को समर्पित करें। जब भगवान शंकर को 5 लोटा जल आप समर्पित करें, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन, 8-10 दिन, 15 दिन आप जल चढ़ाएंगे, जितना शरीर में रोग होगा, कष्ट होगा, बीमारी होगी, उसमें आराम मिलना प्रारंभ हो जाएगा। मात्र 15 दिन कर दे। और शिव पंचायत के 5 देवों का स्मरण होना चाहिए इसमें। पहला बोलते जाओ जल्दी, गणेश जी, दूसरा भगवान विष्णु, तीसरा भगवान शंकर, चौथा मां दुर्गा, और 5वां सूर्य नारायण। ये शिव पंचायत। हमने कहा क्या है, सारे त्योहार फीके हो गए, होली आ रही है, लगी नहीं रिया की होली जैसा है, दिवाली आती है तो लगता ही नहीं कि दिवाली जैसा है, राखी आती तो लगता ही नहीं राखी जैसा है, सारे त्योहार फीके हो गए गुरुजी। हमने कहा त्योहार फीके नहीं हुए, त्योहार का कलर फीका नहीं हुआ, त्योहार का रंग फीका नहीं हुआ है, बस त्योहार वही है, गुलाल वही है, मिठाई वही है, गुजिया पपड़िया वही है, खुरमे चकरी वही है, पपड़िया वही है, गुजिया वही है, इंसान वही है। बस बाजार में से जो रौनक समाप्त नहीं हुई है, रौनक आपके भीतर की समाप्त हो गई। आपके भीतर इतनी ईर्ष्या भराती गई, इतनी ईर्ष्या भराती गई, इतनी ईर्ष्या भराती गई कि वो ईर्ष्या के कारण, उस अहंकार के कारण, उस अहम के कारण तुम एक दूसरे से मिलना पसंद नहीं कर पाते। पहले के लोग कहते थे हमारे यहाँ जब होली होती थी इतने लोग आते थे, मिलने जाते थे, गुलाल लेकर जाते थे। आजकल तो कोई दिखता नहीं है। कारण केवल इतना सा है, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा ईगो, तुम्हारा अभिमान तुम्हें अपने घर से बाहर नहीं निकालता। तुम घर से बाहर नहीं निकलते अपने अहंकार के कारण, अपनी काया के कारण, अपनी अभिमतता के कारण। आप दूसरे से मिलना पसंद नहीं करते। जरा सा कोई ने कलर लगाया तुम्हें क्रोध आ गया, जरा सा किसी ने गुलाल लगाया तुम्हें गुस्सा आ गया, जरा सा कोई आया भाभी जी भैया जी करके गुलाल लगा गया, तुम न न न न न न न न न कहां जाओ। इतने वीआईपी हो गए, इतने वीआईपी हो गए, इतने वीआईपी हो गए कि अपने त्योहारों से भी दूर हो गए। मेरा निवेदन है, होली का त्योहार आ रहा है, उस फागुन के त्योहार में मेरा देवाधिदेव महादेव माता पार्वती के साथ होली खेलता है, मेरा कृष्ण कन्हैया राधा रानी के साथ होली खेलता है। आप भी अपने इष्ट मित्रों के साथ होली खेलिए और दिल से खेलिए, दिल से खेलिए, हृदय से खेलिए, भाव से खेलिए, दिल से त्योहार मनाइए। हमारे सीहोर में, सीहोर जिले में एक होली होती थी। उस होली का नाम हमने पिछली बार बदल दिया था। कौन सी होली कर दी थी? महादेव की होली। पिछली बार हमारे सीहोर जिले में हमेशा होती आई थी वो होली, थोड़ा उसका नाम हमने चेंज कर दिया था, तो उसको महादेव की होली कर दिया था। मेरे सीहोर जिले के रहने वाले सभी रहवासियों से, जिले भर के निवासियों से निवेदन करना चाहूंगा, वो पुरानी होली को बंद कर महादेव की होली नाम दिया गया है। शिव मंदिर में जाना है, चंदन का जल शिव जी को 1 लोटा चढ़ाना। एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखो, शंकर भगवान को घी का दिया भी लगाओ तो तुम्हारे घर में जो असली घी हो, थोड़ा सा भले 1 पत्ती लगाओ, भले इतनी सी बत्ती जलाओ, पर असली घी की जलाओ। शिव जी को अगर चंदन भी लगा रहे हो तो असली लगाओ,
शंकर भगवान को चावल भी चढ़ा रहे हो तो असली चढ़ाओ, शंकर भगवान को अगर अष्टगंध भी चढ़ा रहे हो तो असली चढ़ाओ। केमिकल का कोई चीज मेरे महादेव को मत चढ़ाओ जिससे भगवान शिव की मूर्ति नष्ट हो। ऐसी कोई चीज मेरे महादेव को ना चढ़ाओ। अगर शंकर भगवान के साथ आप होली खेल रहे हो तो चंदन का पानी शंकर भगवान को चढ़ाइए, अष्टगंध का जल भगवान शिव को चढ़ाइए। तो सीहोर में 5 दिन की जो होली होती है सीहोर जिले के अंतर्गत, वो पुराने समय की बड़ी प्राचीन होली है, उसका नाम दूसरा था। अगले वर्ष से उसका नाम महादेव की होली रख दिया गया है। तो 9 तारीख को, 8 तारीख को तो जो धुरंडी होती है उसके अनुसार ही होली रहेगी, पर 9 तारीख को सीहोर में महादेव की होली मनाई जाएगी, जिसमें सभी लोग अपने अपने शिवालय में जाकर 1 लोटा चंदन का जल शिव मंदिर में समर्पित करेंगे। सीहोर के निवासी, सीहोर के रहवासी 5 मंदिर, चमत्कालेश्वर मंदिर, गुप्तेश्वर मंदिर, बड़ा बाजार मंदिर, शुक्ला मंदिर और मनकामेश्वर मंदिर में हम भी सीहोर में जाएंगे 9 तारीख को सुबह 10 बजे चमत्कालेश्वर मंदिर से। आष्टे वाले नहीं माने हैं तो आष्टा में 11 तारीख को सुबह 10 बजे महादेव की होली करने के लिए हम पहुंचेंगे। बाबा देवादिदेव महादेव पहुंचेगा। तो सीहोर वालों और आष्टा वालों करो तैयारी, आ रहा है त्रिपुंड धारी महादेव की होली बड़े आनंद के साथ। मेरा निवेदन सीहोर के आसपास के रहवासियों से, आष्टा के आसपास के रहवासियों से, कि सीहोर जिनको महादेव की होली का आनंद लेना है वो सीहोर के आसपास के लोग 9 तारीख को सुबह 10 बजे महादेव की होली का दर्शन करने आ सकते हैं। और जो आष्टा के आसपास के हैं वो आष्टा में पहुंच सकते हैं 11 तारीख को सुबह 10 बजे। भगवान शिव की भक्ति अपने अपने शिवालय में जाकर, मेरे सीहोर नगर के सारे निवासियों से कहना, सीहोर जिले के वासियों से कहना, हमारा आना मूल नहीं है। ये तो 5 मंदिर जाते हैं, एक नियम है, नहीं तो उसका कोई शोभा यात्रा या जुलूस का क्रम नहीं। 5 मंदिर में जाकर शंकर भगवान को चंदन का जल चढ़ाना, ये मूल है। महादेव से होली खेलना। आप भी भगवान शंकर के मंदिर जाइए और महादेव को 1 लोटा चंदन का जल अवश्य चढ़ाइए। जो सीहोर जिले के निवासी हैं उनसे कहना है। बाकी क्या आप लोग तो होली बाबा के साथ मनाते ही हैं, जैसा मनाते हैं वैसा ही क्रम आप लोग रखें। हर थी इतनी सुध भूल जाती थी कि लहंगा धरो शीस पर, दई चूनर पाऊं, पतियन रोके नहीं रुकी, छोड़ चली घर गाँव। उसके ध्यान नहीं रहता था। वो लहंगा सिर पे रख लेती थी, चूनर पाँव में बांध लेती थी, श्रृंगार करती थी, लाली लगाना थी होठ पे लगा लेती थी, आंख में सुरमा लगाना था आंख में लगा लेती थी, होठ में। अब होठ में सुरमा लगाया, काजल, दांत सफेद, आंख लाल, खुले हुए बाल, कंकु की लगाना थी बिंदी, उसकी जगह लगा ली काजल की बिंदी। अब तुम सोचना, एक बार घर पे जाके तुम ऐसा श्रृंगार करना, होठ काले, आंख लाल, बिंदी काजल की, बाल खुले, और फिर कांच में, और उस पे मान लो तुम्हारे दांत लंबे लंबे, और फिर दर्पण में तुम मुंह देखो तो तुम्हें याद आ जाएगा। वो हम लोग पहले माताएं गाती थी ना, वो श्राद्ध पक्ष में दीवार पे गोबर से बना बना के, ऐसे दीवार पे गोबर से बनाती थी, उसमें चमकीली पन्नी चिपका के संजा होली संध्या ऐसा कुछ बनाती थी। तो उसमें गाती थी, हिरनी का बड़ा बड़ा दांत कि तेरी अम्मा मारेगी कि कूटेगी, घाय। फिर याद आ, कई लोग गाते थे उसको, छोटी सी गाड़ी लुढ़कती जाए लुढ़कती जाए, बामे बैठी संजा माँ लेंगो दमकाती जाए, चूड़ लाखन काती जाए, हिरनी को बड़ा बड़ा दांत।
कि थारी अम्मा मारेगी के कूटे। वो पुराना है, अब बहुत पहले दीवार पे गोबर से बना बना के लोग गाते थे, नाचते थे, आनंद करते। अब गया ये मोबाइल ने सब गड़बड़ कर दिया। ये रोज कुछ ना कुछ बताता रहता, प्रतिदिन लोगों को रातों रात करोड़पति बनना है। सुबह से एक मैसेज खोल के आ जाता है, बिहार के छोरे ने एक ही रात में 5 करोड़ जीते। इसने मोबाइल में पहली टच करा, फिर उसने कहा आई डालो, उसने डाल दी। फिर कहा उसने IFSC कोड नंबर डाल, उसने डाल दिया। इतनी देर में ये मैसेज ही पढ़ता रहा, उतनी देर में बैंक पूरा खाली हो गया। और ये रात भर में करोड़पति बनने की जगह रोडपति बन गया। अब थाने में गया, पुलिस वालों से कहा मेरी FIR लिख लो। तो उन्होंने कहा करा क्या? कुछ नहीं, एक मैसेज आया था, उसमें लिखा था ये रातों रात करोड़पति बन गया, मैं भी बनने वाला था, मैं भी बनने वाला था। अरे भाई, रातों रात कोई करोड़पति नहीं बनता। कोई अंबानी से जाकर पूछना, पेट्रोल पंप पर काम करना पड़ा था तब जाकर अंबानी बना था। कोई टाटा बिरला से जाकर पूछना कि क्या करा, तगाड़ी उठाई तब टाटा बिरला बने हैं। एक एक सेठ से, तुम्हारे नगर के भी जितने सेठ हो उनको देखना, उनके दादा परदादा ने मेहनत करी कि नहीं करी। कहीं ऊपर से बारिश नहीं हो गई धन की और कोई महाराज तुमसे कह दे कि मेरे पास आओ, मैं तुमको रात भर में करोड़पति बना दूंगा, तो सबसे पहले मेरे को ले चलना। क्या दिक्कत है? कथा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक ही बार में करोड़ों का धन, फिर काय को सियोर वाला महाराज फालतू का 3 घंटा खर्च करे। और ये लोग 3 घंटा बैठ के काय कथा सुने? काय को कथा सुनोगे? फिर 3 घंटा तुम कथा में क्यों बैठोगे? कठिन है, कठिन। शंकर की कथा कहती है मेहनत तुमको करना पड़ेगी, कर्म तुमको करना पड़ेगा, लगन तुमको लगाना पड़ेगी, फल महादेव दे देगा, ये निश्चित है। कर्म करो, मेहनत करो, और कर्म और मेहनत के साथ में फल वो देगा।